मोदी सरकार की अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2000 करोड़ की भारी भरकम राशि से कई काम चल रहे हैं। इनमें कई प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, कई प्रगति पर हैं, लेकिन अब इन कामों पर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जांच एजेंसी से जांच की मांग भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ इन कामों को कराने में जुटा है। सबसे बड़ा सवाल अजमेर की हार्ट लाइन आना सागर झील के लिए बनाए जा रहे पाथवे और झील के किनारे बनाए जा रहे 7 वंडर सहित अन्य निर्माण कार्यों को लेकर उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कामों में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और इन कार्यों की जांच की बात रखी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अजमेर के निवासी होने के नाते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। आना सागर झील के किनारे के कामों पर भाजपा नेता और पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जैन ने कई सवाल उठाते हुए इसे आना सागर झील के साथ अन्याय बताया है। ऐसा आना सागर अजमेर की पर्यटन की दृष्टि से जान है और आना सागर अजमेर की मैं समझता हूँ कि पर्यटकों के लिए लाइफ लाइन है। आने वाला पर्यटक आना सागर में ज़रूर जाता है, ज़रूर देखता है आना सागर को। इसकी बहाव क्षमता किसी समय में 16 फीट हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय के तत्कालीन चेयरमैन ने बाहर से मिट्टी आकर जब किनारे पे जम जाती है तो लंबे समय से आना सागर के किनारे पे मिट्टी जमती गई और वैशाली नगर के अंदर ये सागर विहार कॉलोनी का उन्होंने नक्शा बनाकर और उसको लेआउट प्लान पास करके और कॉलोनी डेवलप कर दी। वो अजमेर का दुर्भाग्य था। उसको बचाने के लिए उस समय के कलेक्टर रणजीत सिंह जी कुंवर साहिब हुआ करते थे, उन्होंने 13 फीट पे इसकी बहाव क्षमता को लाकर रखा था। उसके पहले चादर उधर एक नाला है, उधर से जाती थी सावित्री स्कूल के कॉलेज के सामने से होकर, लेकिन 13 फीट बहाव क्षमता होने के बाद ये नई चैनल के अंदर पानी जाना चालू हुआ। 13 फीट आने के बाद फिर भी अजमेर की जनता ने संतोष कर लिया और मेरी कल्पना ये थी, जिस समय जी मॉल का नक्शा पास हो रहा था, मैं जी मॉल की सारी ज़मीन को, क्योंकि अजमेर की जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, ये ज़मीन 29,000 समथिंग गज भागचंद जी सोनी के नाम पे खातेदारी बोलती थी। उन्होंने इसको थोक मालियान करके और सीलिंग से उस समय निकालने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी। उसकी कार्रवाई में बहुत ऑब्जेक्शन चलते रहे। सोनी नगर नाम दिया था उसको, जबकि सोनी नगर फायसागर रोड पे है। उसके बाद क्योंकि मिट्टी से जो ज़मीन भर गई थी, मिट्टी भर भर के आना सागर को चारों तरफ से जो घेरा गया, डॉक्टर भाईती जी उस समय चेयरमैन थे, उन्होंने 7,000 गज ज़मीन को नियमन कर दिया। नियमन किया यूआईटी ने और नक्शे पास किए नगर निगम ने, जबकि ऐसा होता नहीं है। नगर निगम को नक्शे पास नहीं करने चाहिए थे। मैं उस समय एक्विजिशन की कार्रवाई 2007 में प्रारंभ कर दी थी, मैंने धारा 4 इसमें हो गई थी। मैं चाहता था कि ईसाइयों के कब्रिस्तान तक चौपाटी बन जाती किनारे पे और आना सागर हर पर्यटक के लिए या दर्शनार्थियों के लिए वहाँ से देख सकते थे। लेकिन उसके बाद माफियाओं का एक षड्यंत्र चला, जो आज भी चल रहा, लगातार चल रहा है अजमेर शहर के साथ और आना सागर के साथ खास तौर से। उन्होंने उस समय नक्शे पास कर दिए, जबकि गौरव पथ की चौड़ाई 120 फीट है, पुरानी बिल्डिंग लाइन से 120 फीट। ये ट्रस्ट के डिसीजन है। अभी जो जी मॉल की दीवार है वो 100 फीट के ऊपर है। 20 फीट ज़मीन उन्होंने भी दबा ली, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, फिर भी जी मॉल का निर्माण करवा दिया। अब इसमें क्या हुआ मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, निगम में क्या हुआ उस समय, जो किया होगा, लेकिन नक्शे पास करना गलत था। और धारा 4 की कार्रवाई के बाद मैं, क्योंकि मैंने त्यागपत्र दे दिया था, माफियाओं के षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ था,
माफिया चाहते थे कि मैं हट जाऊं, क्योंकि उनके स्वार्थ पे बड़ी चोट लग रही थी। और माफिया अजमेर में बहुत सक्रिय रहते हैं, हमेशा, आज भी है। तो वो वहाँ का वहाँ रह गया। और जो काम मैंने उस समय छोड़ा था, आज भी वो काम वहीं अटका हुआ है। एक छोटा सा टुकड़े के ऊपर किसी ने स्टे लिया था, वो स्टे आज तक प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण अटका हुआ है। वर्तमान में अनाजनगर का जो चोट की जा रही है, यह अनाजनगर का दुर्भाग्य है कि स्मार्ट सिटी का पैसा अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए आया, लेकिन यहाँ की स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो कंपनी है, उसने यहाँ के कलेक्टर को अपना डायरेक्टर बना दिया। और कुछ नहीं तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर और अजमेर में क्या काम होने चाहिए वो उन्होंने तय किए। दुर्भाग्य से केंद्र का आया हुआ पैसा अजमेर के किसी भी जनप्रतिनिधि को, आज यूआईटीसी कोई काम करती तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर मीटिंग में तय करते क्या काम होने चाहिए, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे अधिकारी तय कर लेते हैं ये काम होना चाहिए। और स्मार्ट सिटी के पैसे की जो लगभग 2000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च हो रहा है, अपने मर्जी आए जो तो इन्होंने प्रस्ताव बना दिए, काम चालू कर दिया और उसकी मॉनिटरिंग के लिए जनप्रतिनिधियों को लगा लिया। चौपाटी नहीं है, ये पाथवे के नाम पर अन्ना सागर को छोटा करने की योजना बन रही है। जो ज़मीनें हैं किनारे की, जहाँ पर कभी आज तक सिल्ट निकली नहीं है, अन्ना सागर बना उसके बाद से आज तक मिट्टी निकली नहीं है किनारों वाली, और वहाँ मिट्टी डाल डाल कर लोगों ने भराव कर दिया चारों तरफ, कोई देखने वाला धनी दौड़ी नहीं। पाथवे के नाम पर वर्तमान में मेरा बहुत ऑब्जेक्शन चल रहा है अभी भी हाई कोर्ट में, आज ही इसकी तारीख है। तो पाथवे के नाम पर अन्ना सागर के अंदर जाकर जो इनके मुटाव बने हैं अन्ना सागर की भराव क्षमता के, वो गलत इसलिए बने हैं कि जब मिट्टी आपने भर दी चारों तरफ तो मिट्टी के आगे पानी जाएगा ही नहीं, तो आपने भराव क्षमता वहीं मान ली। जबकि भराव क्षमता यदि वहाँ है तो मिट्टी के लेवल के अंदर आगे तक जानी चाहिए थी किसी ज़माने में। और हकीकत में ये रीजनल कॉलेज के सामने की सड़क, पुष्कर रोड की सड़क, जो कॉलोनियाँ इन्होंने लेआउट करके और सब डिवीजन करके पास कर दी, उनके अलावा जो ज़मीन है वो ज़मीन छूटी हुई थी। आज नो कंस्ट्रक्शन जोन बना रखा है, आज भी नो कंस्ट्रक्शन जोन का अस्तित्व है, उसको हटाया नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से अजमेर के प्रशासन ने उसकी भी अनदेखी करके आज 7 वंडर अन्ना सागर के भराव क्षेत्र में बन रहा है। 7 वंडर मिट्टी से भर रहे हो आप, कंक्रीट से भर रहे हो। इधर पाथवे के नाम पर जो आपने अंदर घुसकर जो पाथवे बनाए हैं और हजारों ट्रक मिट्टी इसके अंदर भर के उतना पानी कम कर दिया, और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्यों इसको, और वर्तमान कलेक्टर इसको 11 फीट पे क्यों लाना चाह रहा है। 13 फीट है, बरसात इतनी आती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बरसात आती है 4 इंच पानी आ जाएगा, 6 इंच पानी आ जाएगा मैक्सिमम। 6 इंच भी कभी आया नहीं, बहुत बाढ़ आई तब आया। अब ये 13 फीट से 11 फीट पे ले जा रहे हैं, क्यों कि पाथवे के नाम पर दिक्कत आ रही है, इनको मिट्टी भरने में दिक्कत आ रही है। वहाँ पर पाथवे क्यों बनाना है, अंदर कौन जाएगा, केवल मच्छी पकड़ने वाले के अलावा कोई जाएगा नहीं। और किनारे की ज़मीन का होगा क्या आखिर, नहीं तो किनारे की ज़मीन वालों को आप नियमन कर रहे हो, जब नियमन नहीं कर रहे हो तो उनके ऊपर तलवार क्यों लटका रखी है आपने, और ये लॉलीपॉप दे दी उनको पाथवे के नाम पर। किनारे की सारी ज़मीन आप देखोगे अन्ना सागर के किनारे रीजनल कॉलेज के सामने, या इधर भट्टे वाली गली में जाओगे आप फाइसागर पुलिस चौकी के सामने से, या जिधर भी जाओगे जी मॉल के पीछे, मेरे को तो ताजुब आता है इंजीनियरों को कि इनको इंजीनियर किसने बना दिया। मैं समझता हूँ मैं जब यूआईटी चेयरमैन था, मेरे पास एडिशनल चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी थे, लेकिन मैं खुद मॉनिटरिंग करता था। अब ये केवल मात्र केंद्र के आए हुए पैसे में कमीशनबाजी के खेल के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, पैसा हड़पो, पैसा लाओ और ख़त्म करो, अपनी रैंकिंग बढ़ाओ। अब्दुल रहमान वर्सेज सरकार का जो एक फ़ैसला हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है,
1947 की स्थिति, नदी नाले तालाब की बहाल करने का एक डिसीजन हो रखा है, उसकी भी अनदेखी की जा रही है। उसकी अनदेखी करके मर्जी आजिज को परेशान कर दो, मर्जी आजिज को छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि ज़मीन क्यों छोड़ी जा रही है आखिर? आपका 7 वंडर जो बना रहे हो आप अंदर, और ये पाथवे जो अंदर ले जाकर बनाया है, आखिर भावना क्या है? जब आपने एक्विजिशन किया हुआ है ऑलरेडी ज़मीन का, किस नाम के लिए? कि इसके ऊपर पेड़ पौधे बनेंगे, इसकी मिट्टी का कटाव नहीं होगा, वो होगा। अरे भाई, पानी को क्यों कम कर रहे हो? पानी की भराव क्षमता क्यों कम कर रहे हो? आज वही स्थिति है। भराव क्षमता कम करने के कारण फट अनाजगढ़ भर जाता है और अजमेर के अंदर पानी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। उसका बहाना लेके स्मार्ट सिटी के कामों पे प्रभाव नहीं पड़े। अब मैं तो ताजुब कर रहा हूँ कि 11 फीट आखिर इसकी भराव क्षमता क्यों करना चाह रहे हैं? ये 13 फीट से 11 फीट क्यों करना चाहते हैं? 16 फीट था तब भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आई थी, इसलिए आई थी, वैशाली नगर में आई थी केवल, और अजमेर में किसी जगह दिक्कत नहीं आई थी ज़्यादा। अजमेर नगर निगम ने प्रस्ताव पास करके नो कंसेंट जोन बनाया था। उसके अंदर कुछ कॉलोनियाँ ऐसी भी ले ली जिनका ऑलरेडी सब डिवीजन यूआईटी से वो लेआउट प्लान पास था, उनको ले लिया। उनको छोड़कर बाकी पुष्कर रोड तक पानी भरा रहता था, किसी को परवाह नहीं है। तो कुल मिलाकर नो कंसेंट जोन आज भी है, बरकरार है। आज भी बिजली के कनेक्शन उनको नहीं मिल रहे हैं नो कंसेंट जोन के नाम पर। लेकिन आप हज़ारों ट्रक मिट्टी भर के उसको अंदर निर्माण कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। आखिर ये क्यों कर रहे हो? आखिर जब आप ही अनदेखी करोगे तो आम जनता तो करेगी। यहाँ की बीजेपी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी तो कलेक्टर के पास जाकर ऑब्जेक्शन दे चुके हैं। नगर निगम की महापौर उनके साथ थी, सांसद यहाँ थे, विधायक थे, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन थे। लेकिन प्रशासन के ऊपर जूं नहीं रेंगती है। वो अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं और परवाह नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं क्या कारण है कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल जाल फैला रखा है इन्होंने। तो मेरा तो आरोप है कि भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है और गुणवत्ता कोई समझौता नहीं है। और अनाजगढ़ में कितनी मिट्टी आप भर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है। बिल बन जाएंगे और पास कर दिए जाएंगे, और लेकिन ये मिट्टी वापस निकलेगी कैसे? जब आप कह रहे हो कि हम इसका नियमन नहीं करेंगे, तो इस मिट्टी को आखिर आप भर के करना क्या चाह रहे हो? जब लोगों को नियमन भी नहीं करोगे तो या तो अनाजगढ़ को ख़त्म करो चारों तरफ से। प्रहार, हर खबर सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर। रहिए अपडेट मरु प्रहार के साथ।